हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए बैठ के में ऑनलाइन क्लासेस में। और हमने पंजाब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैथ के क्वेश्चंस की हमने सीरीज एक स्टार्ट की हुई थी, जिसमें 4 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स हमने सीखने की बात की थी, जिसमें यूनिट डिजिट, रिमाइंडर और नंबर ऑफ जीरोस हमने करना है अभी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट वाला पार्ट तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने सिखा दिया था। ठीक है, तो यूनिट डिजिट वाला पार्ट हमने कर लिया था। और आज जो हमने करना है ना, हम करेंगे आपका रिमाइंडर वाला कंसेप्ट और उसके बाद करेंगे आपका नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपके रिमाइंडर वाले कंसेप्ट की। ठीक है, देखो रिमाइंडर क्या होता है। अब आप सोचोगे रिमाइंडर सर एक जो बहुत छोटी टर्म है। रिमाइंडर देखने में बहुत छोटी टर्म है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं और क्वेश्चन भी मोस्टली आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है इसमें से। ठीक है, देखिए रिमाइंडर होता क्या है, सबसे पहले यही हमें समझना है। मैंने एक नंबर लिखा 7 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो वो रिमाइंडर 2 हमारे पास कैसे कैसे आ सकता है वो मुझे देखना है। देखो 7 को ना मैंने कैसे लिखना है, 7 को लिखा मैंने 5 प्लस 2। 7 को मैंने लिखा 5 प्लस 2 और नीचे मेरे पास 5 है। तो हमें पता है ये जो 5 है ना, वो इस टर्म को तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो हमारे पास नीचे डिवाइड करने वाला नंबर 5 है, वो 5 को तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो उसके बाद बच कितना गया, 2 बच गया। तो आपके पास 2 बच गया, तो इसलिए ये 2/5 हम इसको कह सकते हैं 2/5। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बना, 2। तो इसलिए रिमाइंडर हमारा 2 आया। ठीक है, अच्छा 7/5 को और देखो हम कैसे लिख सकते थे। 7/5 को मैं ऐसे लिख सकता था 10 - 3। 10 - 3 डिवाइड बाय 5, तब भी तो बात हमारी सेम ही रहती ना। 10 - 3 डिवाइड बाय 5 लिखता। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट तो हमारा पूरा पूरा कैंसिल होगा। 5 से डिवाइड करेंगे ये वाला पार्ट पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो बच कितना गया मेरे पास, -3/5। तो यहाँ पर आपके पास आएगा रिमाइंडर -3। रिमाइंडर आपके पास आ रहा है कितना, -3। ठीक है, देखो ये होता है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। ये होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर। बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, पर रिमाइंडर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो आपने क्या करना है कि जितना भी आपके पास रिमाइंडर आया है नेगेटिव में, आपने उसको क्या करना है, जो डिवाइजर है आपका 5, उसमें से माइनस कर देना है। तो 5 - 3 कितना आ गया, 2। तो हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, ये चीज काम आएगी नेगेटिव रिमाइंडर वाली, आगे कैसे काम आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप देखो, इतना देखो, एक आपने पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना है, एक आपने नेगेटिव रिमाइंडर लिखना है। 7 डिवाइड बाय 5 को हमने 5 प्लस 2 लिखा। ये प्लस में डिवाइड करने वाली चीज भी सीखनी है, क्योंकि आगे हमने बड़ी वैल्यूज को ऐसे डिवाइड करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, हमें पता है ये पार्ट इसको पूरा डिवाइड करेगा तो वहां कोई रिमाइंडर नहीं बचा, उसको हटा दिया, तो इसलिए 2/5 बचा, तो रिमाइंडर मेरा 2 हो गया। यहाँ पर इसको हमने लिखा 10 - 3 डिवाइड बाय 5। 5 से हमने इसको मतलब कि ये पूरा कैंसिल हो रहा है। जो चीज पूरा डिवाइड हो रही है आप उसको हटा दिया करो, क्योंकि वहां पर कोई रिमाइंडर नहीं है। तो हमारे पास बचा -3/5, तो रिमाइंडर हमारे पास -3 हुआ। तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसको हमने डिवाइजर में से माइनस करना है। तो 5 - 3 हमारे पास कितना आ गया, 2। लिखिए इसको। इतना पार्ट सभी को सबसे दिखाई दे रहा है ना। चलिए इतना समझ में आगे नोट कर लिया को सभी ने, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो एग्जांपल आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिया, भी मैंने लिखा 47/7। ठीक है, अब आपने इसको लिखना है। देखो लिखने का तरीका भी, बड़े नंबर जैसे से आते जाएंगे तो हमने क्या करना है, जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको हटाते हैं। अब आपको पता है 7 6 42 होता है, तो आप इसको लिखोगे ऐसे 42 प्लस 5 डिवाइड बाय 7। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि जैसे प्लस में आपके पास अगर कोई नंबर है जो इस वाले नीचे वाले नंबर से पूरा टू पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको हटा देते हैं। ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा, देखो 5/7। तो 5/7 बचा, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर की फॉर्म में अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो 7 7 हमारा कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, तो मैं इसको 49 - 2 लिख सकता हूँ। 49 - 2 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब हमें पता है ये वाला पार्ट पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको हटा दो।
ये वाला पार्ट पूरा डिवाइडर उसको हटा दिया, हमने लिखा -2/7, तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर कितना आया, -2 आया। बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको हमने नीचे वाले डिवाइजर में से माइनस कर देना है। तो हमने 7 में से 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 5। तो 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना बात समझ पाए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले सिंपल सिंपल बातें ही हमने सीखनी है सारी, कि जैसे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन में। देखिए 51 इंटू 65 डिवाइड बाय 7, ठीक है, 51 इंटू 65 डिवाइड बाय 7। अब आपने यहाँ से रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अब या तो बच्चे के मन में आता है कि सर मैं 51 इंटू 65 पूरा मल्टीप्लाई कर लूँ, उसके बाद उसको 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आप 7 से डिवाइड करो और देखो भी अलग अलग टर्म में क्या अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने डिवाइड किया, देखो 7 से अगर हम काटेंगे 7 7 जा 49, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, ठीक है। यहाँ पर 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो 4/7, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, समझ पाए। 51 इंटू 65 डिवाइड बाय 7 था, आपने बस देखना तो भी नंबर आपको कहाँ पर डिवाइड हो रहा है। हमने कभी 7 7 था 49 तक तो पूरा कटेगा, तो उसके बाद 2 रिमाइंडर बच गया। यहाँ पर 7 9 था 63 तक पूरा कटेगा, तो 2 रिमाइंडर बच गया। अब बीच में जो साइन होगा तो रिमाइंडर पे भी वही साइन अप्लाई होगा, तो हमने कहा 2 इंटू 2, तो रिमाइंडर हो गया 4, तो 4 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब एक आप लोगों ने खुद से देखो बनाकर देखना है। पहले 48 इंटू 61 डिवाइड बाय 9, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड करके आपने पहले खुद से सोचना है भी कौन सा आएगा, और इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों से आपको करके बता दूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको पता है भी 9 5 जा 45, तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 9 6 जा 54, 54 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, तो 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 9। अब कुछ बच्चे रिमाइंडर 21 ही मार्क कर देते हैं, अरे 21 रिमाइंडर नहीं है, 21 फर्दर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 21 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 3, ठीक है। तो 9 2 जा 18 होगा, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर आपको किसी के मन में आता है कि सर अगर मैं एक को पॉजिटिव ले लूं और एक को अगर हम नेगेटिव ले लें, क्योंकि वो आगे काम आनी चाहिए, ठीक है। आपके मन में अभी 9 5 जा 45 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहे हैं। अब 9 7 जा 63 होता है, अगर 63 के हिसाब से लोगे तो आप रिमाइंडर -2 लिख दो। 9 5 जा 45, तो रिमाइंडर मेरे पास 2 बच गया, और 9 7 जा 63, तो रिमाइंडर मेरे पास -2 बच गया। अब 3 इंटू -2 करोगे, तो 3 इंटू -2 हमारे पास कितना होता है, -6, तो -6 डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर -6 आ गया। बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 9 -6, तो हमारे पास वापस से आंसर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों क्या चीजें होती हैं, ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि अगले क्वेश्चन हम करेंगे जहां पर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आपको काम में आने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर भी आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए 1956 इंटू 1955 इंटू 1954 डिवाइड बाय 19, ठीक है। अब 19 के टेबल से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 19 के टेबल से डिवाइड करके देखो भी क्या बनता है, करो भी 19 से डिवाइड करो। 19 से तभी डिवाइड कर पाओगे ना जब 19 का टेबल आता होगा, है ना, टेबल आता होगा तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। देखो अब 19 1 जा 19 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो या तो अब आप रिमाइंडर देखो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा भी, या तो 19 3 जा 57 कर लो। अब 19 3 जा 57 होगा, तो रिमाइंडर आप -1 लिख पाओगे, ठीक है।
अब 19 वन द 19, उसके बाद 19 3 द 57 है। अब 19 टू द 38 करोगे तो रिमाइंडर आपको 18 लिखना पड़ेगा। तो नंबर आपके पास सारे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उन बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने जितना छोटा रिमाइंडर हो सकता है ना उतना छोटा रिमाइंडर लेना होता है। तो हमें चाहे नेगेटिव में मिल जाए चाहे पॉजिटिव में मिल जाए, छोटा मिलना चाहिए। 19 वन द 19, 19 3 द 57 होता है, तो रिमाइंडर -1 लिख लिया। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 1956 है 1955 है, तो अगर यहाँ रिमाइंडर -1 है वहां पे -2 आएगा। 19 वन द 19, 19 3 द 57, तो रिमाइंडर -2 आएगा। और यहाँ पे फिर रिमाइंडर क्या आएगा, -3 आएगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा, और 2 को फिर -3 से करोगे तो -6 होगा नेगेटिव का, -6/19। तो रिमाइंडर आपके पास हुआ -6, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 19 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज समझ में आया क्या आया, क्योंकि अगर आप 19 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे रिमाइंडर 18 आता है या 17 आता है, यहाँ पे 16 आता, तो उनको मल्टीप्लाई करते तो नंबर बड़ा हो जाता ना। ठीक है, तो इसलिए हमने नेगेटिव रिमाइंडर भी हमें आना चाहिए कि 19 मतलब 19, रिमाइंडर यहाँ पर -1 या -2 या -3। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और 2 इंटू -3 कितना आया, -6 आया। तो -6/19, तो रिमाइंडर -6 आया, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 19 में से हमने 6 माइनस कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास, 13 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो देखो जो बिल्कुल डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो हमसे किस तरीके से पूछा जाता है, वो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है, 2⁻40 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 2⁻40 डिवाइड बाय 3। अब देखो इसमें जो पहला तरीका है वो ये है कि आपको ना जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दे रखे होते हैं, आपको ये देखना होता है कि वो किसी तरीके से ना 1 के डिफरेंस के फैक्टर पे आ जाएं, कि नीचे वाले को या ऊपर वाले को +1 करके या फिर -1 करके हम उन फैक्टर्स को हम लिख पाए। ठीक है, या तो +1 करके फैक्टर को लिख पाए या फिर -1 करके फैक्टर को लिख पाए। ठीक है, उससे होता क्या है, यूज क्या होता है उसका, तो वो समझ में आएगा। देखो अभी जैसे 2⁻40 है, नीचे आपके पास 3 है। अच्छा, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 -1 करके, 2 को हमने लिखा 3 -1 करके। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था भी 7 डिवाइड बाय 5 है, तो 7 को मैंने लिखा था 5 + 2, तो मुझे पता है कि वो 5 से पूरा पूरा कट रहा है, तो बाकी जो बचा था वो रिमाइंडर है। अब यहाँ पे इस 2 को मैंने लिखा 3 -1, तो मुझे पता है 3 से 3 पूरा डिवाइड होगा, तो जो पूरा डिवाइड हो रहा है वो वाला पार्ट आपने छोड़ देना है, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। तो बाकी जो बचा, बाकी बचा -1/40, तो -1/40 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। बात समझ में आई है। -1 को अगर इवन पावर है, -1 इंटू -1, तो वो +1 हो जाता है। तो ऐसे -1/40 तो वो +1 आएगा, नीचे डिवाइड बाय 3 है, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलो इसी में अगर ऐसे लिखा तो देखो भाई 2⁻41 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 2⁻41 डिवाइड बाय 3, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखते भी 3 -1, 3 -1 आपने लिखा, पावर आपके पास यहाँ पे 41 है डिवाइड बाय 3, तो ये वाला पार्ट तो मेरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब -1⁻41 क्या होता है, तो -1⁻41 इस बार -1 होगा, ऑड पावर है, तो -1 डिवाइड बाय 3 हुआ, -1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो रिमाइंडर आप लिखोगे भी -1 आया, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपने लिखना है भी 3 -1, तो आपका आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो हमारा आंसर कितना है, 2। दोनों पॉइंट समझ में आए। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। 2⁻40 डिवाइड बाय 3 है, 2 को तो हमने लिखा 3 -1, हमने इस तरीके से फैक्टर पे तोड़ना होता है कि जिससे +1 करके या फिर -1 करके हमारे पास वो नंबर बन जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 -1 लिखा, 3 तो पूरा डिवाइड हो रहा है, वो हट गया। -1/40 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर 1 आ गया। इधर -1/41 था, तो वो आपका ऑड हो गया, तो -1 आपके पास आएगा, -1/3, तो रिमाइंडर -1, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 3 -1 आपका आंसर कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमने काफी सारे एग्जांपल हमने करने हैं। देखिए 16⁻67 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 16⁻67 एंड डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या करना है,
कि 7 से डिवाइड होने वाला जो नंबर होता है ना, पहले वहां तक आप उसको ब्रेक किया करो। सबसे पहले हमने 16 के फैक्टर को हमने ब्रेक करके लिखना है। तो 16 के फैक्टर को अगर आपने ब्रेक करके लिखना है तो आप लिखोगे 14 प्लस 2 और उसकी पावर 67 और नीचे हमारे पास 7 है। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा कैंसिल हो गया ना। 14 वाला पार्ट हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, वहां से मुझे कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा, हमारे पास ये बचा 2⁻67 डिवाइड बाय 7। तो क्वेश्चन हमारे पास अब इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखो नीचे हमारे पास 7 है, ऊपर आपके पास नंबर 2 है। 2 की पावर आप कुछ इस तरीके से सोचो कि कुछ 7 में प्लस करके या माइनस करके आपके पास कोई नंबर मिल जाए जो 2 की पावर में आता हो। ठीक है, 2⁻1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो 8 आपके पास 7 में +1 करेंगे तो 8 बनता है ना। तो आपने उसको उस फॉर्म में बनाना था। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हमने लिखा 2⁻3 और 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखोगे 322 आ जाएगा और यहाँ पे 2⁻1 आपका बचेगा और नीचे आपके पास कितना हुआ 7। देखो 3 इंटू 22, 22 इंटू 3 66 होता है और एक पावर फिर मुझे यहाँ से अलग से लिखनी पड़ेगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, इधर 2⁻67 है, ये भी 2⁻67 ही बन रहा है। कैसे बनाया, हमने लिखा भी 2⁻3। ठीक है, और उसके ऊपर पावर कितनी होगी 22, क्योंकि 22 इंटू 3 66 तक वो पूरा जा रहा था। तो एक नंबर तो एक पावर तो मेरे पास फिर भी बच गई, तो मैंने मल्टीप्लाई में इंटू 2⁻1 लिख दिया। ठीक है, अब 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो पहले इसको लिख लेता हूँ, 2⁻3 होता है 8, 2⁻3 8 होता है, तो मैंने लिखा 8 की पावर 22 इंटू 2⁻1 अपॉन में आपके पास कितना है 7 है। इस 8 को आपने 7 के फैक्टर में तोड़ना है, तो आप लिखोगे 7 + 1 और उसकी पावर 22 इंटू आपके पास 2⁻1 और नीचे मेरे पास 7 है। अब 7 से ये वाला पार्ट तो पूरा डिवाइड होगा, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। अब 1:22 ये तो 1 होता है, तो 1 इंटू 2 आपके पास 2 बचेगा, तो 2/7। तो 2/7 आया, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 2। तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर कितना आएगा 2। बात समझ में आई। ठीक है, दोबारा इस पॉइंट को देख लो। देखो इसको शॉर्ट करने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट करने का तरीका भी हम सीखेंगे, लेकिन ये एक बेसिक मेथड है जो आपको पता आना चाहिए कि किस तरीके से नंबर्स को तोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका भी अभी बताएंगे, पहले आप इसको देखो अच्छे से। 16 की पावर 67, पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमारे पास डिवाइड में हमारे पास कितना है 7 है। पहले आप देखो भाई 7 के मल्टीपल में कहां तक आप उसको काट सकते हो। ठीक है, 7 के मल्टीपल में कहां तक जा सकता है, 14 ही कट सकता था, तो मैंने लिखा 14 + 2, 16 को ब्रेक कर लिया। अब हमें पता है 14 वाला पार्ट जो है 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो जो पार्ट पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उसको हमने हटा दिया, उसको हटा दिया। बचा मेरे पास 2⁻67/7। अब आपने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं उनको इस तरीके से सोचना होता है कि वो 1 के फैक्टर पे ब्रेक हो, या तो +1 करके कुछ नंबर बनता हो या -1 करके कुछ नंबर बनता हो। ठीक है, तो 2⁻3 जो है वो 8 होता है, तो 7 में +1 हम करेंगे तो 8 वाला पार्ट हमारा बनता है। तो मैंने लिखा भी 2⁻3 और यहाँ पे पावर 22 हो जाएगी, क्योंकि 22 इंटू 3 66 आपके पास ये होगा, और इंटू 2⁻1 तो 67 पूरा हो गया है ना, डिवाइड बाय 7। 2⁻3 मेरे पास ये 8 हो गया था, 8 को मैंने लिखा 7 + 1 करके, 7 वाला पार्ट पूरा पूरा डिवाइड होगा, उसको हटा दिया। 1:22 आपका 1 होता है, और 1 इंटू 2 2/7, तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचा 2 बचा। ठीक है जी, चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से। 16 की पावर 67 डिवाइड बाय 7। ठीक है, एक ना टोशेंट मेथड होता है। ठीक है, टोशेंट मेथड। ठीक है, टोशेंट का ना एक्चुअल में मतलब होता है साइक्लिसिटी। टोशेंट का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी होती है। मतलब जो नंबर आपका डिवाइड करने वाला है ना, उसकी कोई ना कोई साइक्लिसिटी होती है कि किसी एक पॉइंट के बाद वो जो नंबर है ना, जो रिमाइंडर्स हैं आपके, वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो साइक्लिसिटी हमें फाइंड करनी होती है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितने नंबर्स के बाद आपके वो नंबर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो हमें देखना होता है। अब मोस्टली जो है ना, आपको हमेशा डिवाइड में ना आपको प्राइम नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब भी आपका रिमाइंडर फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है
तो डिनोमिनेटर में ना आपके पास प्राइम नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है? प्राइम नंबर्स की जो साइक्लिसिटी होती है ना, वो जो भी आपका प्राइम नंबर है उससे एक कम होती है। ठीक है, प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी की जो भी आपका नंबर है उससे एक कम। तो अगर आपके पास नंबर है 7, तो उसकी साइक्लिसिटी 7 माइनस 1, तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 6 है। मतलब हर 6 वैल्यूज के बाद जो है ना हमारा रिमाइंडर जो है वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है भाई, प्राइम नंबर 7 साइक्लिसिटी इसकी 6 है। जितनी भी पावर आपको दे रखी है, जो भी पावर आपको दे रखी होगी, तो उसको हमें मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो पावर को हम उस साइक्लिसिटी से हम डिवाइड करते हैं। तो 67 को हमने 6 से डिवाइड किया, तो आप देखोगे भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 11 6 66, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 16 की पावर 67 की जगह पे आपने सिर्फ 1 लिखना है। तो 16 डिवाइड बाय 7, तो 7 टू द 14, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया? 2। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया? 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस चीज को दोबारा समझ लो। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे ना, तो आपका जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, नॉन प्राइम वाला भी मैं सिखाऊंगा कि नॉन प्राइम में कैसे किया जाता है। पहले आप प्राइम नंबर के ऊपर फोकस करो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो आपका एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है वो उस नंबर से एक कम होती है। तो 7 की साइक्लिसिटी 7 माइनस 1 कितनी होगी? 6। मतलब हर 6 डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर है ना वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो आप जितनी भी पावर दे रखी होगी उसको आप हमेशा 6 से डिवाइड कर दिया करोगे। ठीक है, तो पावर को मैंने 6 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 67 पावर थी, उसको मैंने 6 से डिवाइड किया, है ना। 11 6 66 तक वही चीज रिपीट होनी है। तो जो चीज रिपीट हो रही है उसको हटाओ, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो उस रिमाइंडर 1 को लिखो। तो 16 की पावर 1 और डिवाइड बाय 7, तो 7 टू द 14, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया? 2। ठीक है, समझ आया इसको कैसे लिखना है? चलिए एक दो एग्जांपल हम बना के देखेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए जैसे आपके पास एक नंबर दे रखा है 2 रेज़्ड पावर 85 डिवाइड बाय 83। ठीक है, 2 रेज़्ड पावर 85 डिवाइड बाय 83। 83 भी जो है ना वो आपका एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 83 भी जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है। तो 83 की साइक्लिसिटी क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले साइक्लिसिटी ढूंढनी होती है। तो 83 माइनस 1, तो इसकी जो साइक्लिसिटी है ना वो कितनी है? 82 है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी बनी हुई? 82। अब जितनी भी पावर आपको दे रखी है आपने उसको क्या करना है? 82 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो पावर थी वो 85 है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? 82 से डिवाइड करेंगे। तो 82 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर बच रहा है 3। ठीक है, तो 85 को हटाओ, अब यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 3 हो गया और डिवाइड बाय आपके पास क्या हो गया? 83। तो 2 रेज़्ड पावर 3 8 होता है, तो 8 डिवाइड बाय 83, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर वाला केस होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो आपका अगर प्राइम है, ठीक है, तो उस प्राइम की जो साइक्लिसिटी होती है तो वो से एक कम होती है। तो 83 माइनस में कितना हुआ? 82, कि यहाँ पर ये हर 82 के बाद इसकी रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। तो हमने 82 से हमने सीधा डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने 85 को हमने 82 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया? 3। तो ये जो रिमाइंडर है इसको हमने क्या करना है? अब इसकी जगह पे इसको पावर लिख देना है, क्योंकि बाकी पार्ट तो डिवाइड हो ही रहा है। तो 2 रेज़्ड पावर 3 डिवाइड बाय 83, ये 8 होता, तो 8 बाय 83, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, चलिए ऐसा एग्जांपल आपको एक और करवा देते हैं। देखो जैसे अगर आपके पास ये लिखा आता है, ये पेपर में भी आया हुआ था, 21 की पावर 361 और डिवाइड बाय आपको दे रखा है
19, ठीक है। 21 की पावर 361 और डिवाइड बाय आपके पास कितना है 19 है, ठीक है। अब 19 हमारा प्राइम नंबर है, 19 हमारा प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले आप उसकी साइक्लिसिटी लिखोगे 19 माइनस 1, तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई 18 है, ठीक है। साइक्लिसिटी होगी 18। अब जितनी भी पावर आपको दे रखी है, जितनी भी पावर आपको दे रखी है आप उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करोगे। 18 टू द 36, तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास बचा 1, तो 21 की पावर 1 हुआ डिवाइड बाय 19, तो 19 1 द 19, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर वाला देखो हमारे लिए बहुत ही सिंपल केस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हमें इसको इस नंबर से डिवाइड करना है। अगर वो नंबर देखो प्राइम है, ठीक है, तो उसकी साइक्लिसिटी जो है उसे एक क्या होगी कम, तो 19 माइनस 1 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो 18 को हमने यहाँ पे से डिवाइड किया, भी 18 टू द 36, ठीक है। पावर को आपने उस नंबर से डिवाइड करना है, तो 361 को 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 1, तो 21 की पावर 1 डिवाइड बाय 19, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब आपके मन में आ रहा है सर एक नॉन प्राइम वाला नंबर वाला भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नॉन प्राइम वाला भी हम कर लेते हैं। देखो 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18, 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18, ठीक है। पहले तो आप देखो इसके अंदर आप वो वाला मेथड लगा सकते हो जिसमें +1 -1 करके हमने जो सीखा था, ठीक है, वो वाला भी सिखाऊंगा, और इसमें जो नॉन प्राइम की साइक्लिसिटी कैसे फाइंड की जाती है वो वाला पार्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप इसको सीधा लिख सकते थे, 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 18 - 1, जहां पर ये पार्ट आपको दिख जाता है वहां तो आपको यही करना है, वहां तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 17 को मैं लिख सकता हूँ 18 - 1 करके, ठीक है। तो 18 हमारा ये पार्ट पूरा कैंसिल हो रहा है, -1 रेस्ट बाय 200 आपके पास कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 18, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 1, ठीक है। तो देखो भाई 17 को हमने क्या लिखा 18 - 1, तो 18 वाला फैक्टर तो मेरा पूरा कटना है, और -1 रेस्ट पर 100 आपके पास 1 होता है, तो 1/18, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। चलिए अब दूसरा तरीका जो हम सीख रहे थे भाई साइक्लिसिटी वाला, ठीक है। तो नॉन प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हमें कभी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए जहां पे हमें नॉन प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी निकालनी हो, ठीक है, तो नॉन प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी कैसे आती है, इक्वल टू में यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी आपके पास वो नंबर होगा, नंबर मल्टीप्लाई 1 - 1 अपॉन फैक्टर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 - 1 अपॉन फैक्टर 2, और मल्टीप्लाई अप टू ऐसे ही चलता रहेगा 1 - 1 अपॉन फैक्टर n, जितने भी हमारे पास फैक्टर आएंगे। कौन से वाले फैक्टर्स की हम बात करें वो भी हम देखते हैं। देखिए नंबर था आपके पास ये 18, नंबर था आपके पास 18, आपने बनाने हैं इसके फैक्टर्स, आपने 2 से किया 9 आ गया, आपने 3 से किया 3 आ गया। तो जितने भी आपको डिफरेंट फैक्टर दिखाई देते हैं ना वो आपने सारे लेने हैं, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट वाले। जैसे मेरे पास एक 2 का फैक्टर है, एक 3 का फैक्टर है, अब 3 2 बार है तो 2 बार नहीं लेना, आपने उसको एक ही बार लेना है, ठीक है। कैसे लिखना है देखो, नंबर लिखा हमने 18 इंटू 1 - 1 अपॉन फैक्टर 1, तो फैक्टर 1 मेरा 2 है, ठीक है, फैक्टर 1 मेरा 2 है, मल्टीप्लाई में 2 नीचे 2 आ गया, इंटू 1 - 1 अपॉन फैक्टर 2, फैक्टर 2 मेरे पास कौन सा है 3 है। ऐसे देखो अगर कोई और फैक्टर होता, मान लो 5 होता, तो मैं 1 - 1 अपॉन 5 भी वहां पे लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या क्या आया, 1 - 1/2 कितना होता है 1/2 होता है, 1 - 1/3 कितना होता है 2/3 होता है, 2 से 2 कटा, 3 से हम काटेंगे कितना आ गया 6। तो मतलब 18 जो आपके पास नंबर है एक नॉन प्राइम, उसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई हमारे पास 6, मतलब हर 6 के बाद जो है ना ये नंबर आपका रिपीट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा तभी, जितनी भी पावर आपको दे रखी है, ठीक है, अब आपने उसको क्या करना है 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 3 18, 2 बचेगा 20, 6 3 18, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आया यहाँ पे 2, तो रिमाइंडर आपके पास अब यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये बना 17 का स्क्वायर डिवाइड बाय 18। तो दो तरीके,
या तो 17 का स्क्वायर लिखो 289 और 289 को 18 से डिवाइड कर लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप 289 को नहीं करना चाहते, आप 17 इंटू 17 लिखो, 17 30 डिवाइड बाई 18। जब मैं इसको 18 से डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर 1, इसको भी डिवाइड कर दो नेगेटिव रिमाइंडर 1, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1, तो 1 डिवाइड बाई 18, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना बता दिया। अब ये वाले क्वेश्चन के लिए तो पहले वाला मेथड ज्यादा आसान था ना, इजी था वो ज्यादा, कि 17 को सीधा लिखा 18 माइनस 1, 18 से 18 कट ही रहा है, -1 रेस्ट पर 201 होता है, तो 1/18 रिमाइंडर 18 आ गया। ठीक है, इसमें हमारा काम जाम ज्यादा हो गया। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जब आपके पास जो नीचे जो नंबर है आपको नॉन प्राइम नंबर हो, कैसा बड़ा नंबर हो, तो यहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए। क्या किया मैं इसमें बताता हूँ आपको। हमने नॉन प्राइम नंबर की साइक्लिस्टिक कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया कि नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टर n तक। ठीक है, आपके पास जो नंबर था आपने उसके फैक्टर्स बनाए, जो भी डिफरेंट फैक्टर आपके पास आएंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। 1 माइनस 1 अपॉन 2 पहला फैक्टर, 1 माइनस 1 अपॉन 3 दूसरा फैक्टर। अगर मान लो यहाँ पर एक नंबर 5 और होता तो मैं लिखता 1 माइनस 1 अपॉन 5, एक और मल्टीप्लाई में डाल देता। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करके मुझे ये मिला 6, जो कि मेरी इसकी साइक्लिसिटी आ गई कि 18 जो एक नंबर है उसकी साइक्लिसिटी जो है कितनी है, 6 है। हर 6 के बाद जो है ना वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो मैंने उसकी पावर को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 3 18, 2 बचेगा 20, 6 3 18, रिमाइंडर कितना आया 2। तो अब हमने 200 की जगह पे पावर हमने क्या लिखी 2। 17 का स्क्वायर था, 17 to 17 लिखा डिवाइड बाई 18। 18 से डिवाइड करोगे नेगेटिव रिमाइंडर -1, यहाँ पर भी नेगेटिव रिमाइंडर -1, तो -1 इंटू -1 और 1, 1/18, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो देखो एक तो ये प्राइम और नॉन प्राइम वाला मैंने आपको बता दिया है ना, एक दूसरा मेथड हमने +1 -1 वाला कर लिया। ठीक है, एक चीज अब आपने यहाँ पे और सीखनी है, एक हमारा कैंसलेशन रूल होता है। कैंसलेशन रूल, ठीक है, वो क्या चीज होती है उसको समझ लो। ठीक है, अगर आपके पास सवाल आया कि 8 को 6 से डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो अब आपने कहा कि हाँ जी सर बिल्कुल आसान है, 8 को 6 से डिवाइड करना, तो 6 1 6, तो बचा कितना 2, तो हमने लिख दिया रिमाइंडर 2। ठीक है, अब एक बच्चे के मन में आया कि सर मेरे से तो 6 से डिवाइड होता नहीं, मैं इसको काट लेता हूँ। उस बच्चे ने 2 से काट दिया, इसको 2 से काट दिया, तो 2 से काटने के बाद बचा 4/3। अब उस बच्चे ने 3 से डिवाइड कर लिया, भाई 3 1 3, तो उस बच्चे का रिमाइंडर आया 1। अब इसमें से हम किसको सही माने? ठीक है, देखो अब जो हमारा सवाल था वो तो ये था कि 8 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, सवाल ये था कि 8 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आता है 2, तो इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 8 को 6 से डिवाइड नहीं किया, आपने पहले 2 से कट कर दिया, तो आपने 4 को 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, तो आपने तो इसका आंसर दिया। ठीक है, लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन रूल में क्या होता है कि जिस नंबर से आपने स्टार्टिंग में कैंसिल कर दिया, जिस नंबर से आपने स्टार्टिंग में कैंसिल कर दिया, लास्ट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो जिस नंबर से कैंसिल किया था लास्ट में उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, इसी पॉइंट के ऊपर हम क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, कि आपके पास जैसे 8 को 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने कट कर दिया, 2 के टेबल पे काट दिया, 2 के टेबल पे काटा 4/3 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर आया 1। तो जिस नंबर से आपने काटा होता है लास्ट में उसी नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कैंसिलेशन रूल हम करते हैं भी आगे। हाँ जी, चलो कैंसिलेशन रूल करने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बताते हैं भाई। देखो अगर आप लोग इन एग्जाम्स के लिए, देखो काफी सारे एग्जाम्स निकल रहे हैं। ठीक है, एक्साइज का एग्जाम भी निकला हुआ है, पीसीएस का एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे पीसीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, और दूसरे एग्जाम भी, पंजाब पुलिस भी निकलने वाला है, पटवारी भी पेपर भी आने वाला है, आगे फूड इंस्पेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, तो इन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है,
बैंकिंग में अभी ना SBI क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने रील बनाकर डाली थी, 13,000 समथिंग वैकेंसी थी और पंजाब में अकेली उसके अंदर 569 थे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि पंजाब सर्कल में आपको SBI क्लर्क बनने का। ठीक है, कोई बच्चा SSC के लिए करना चाहता है, स्टेट जॉब सारी आपकी पंजाब की, हिमाचल की, हरियाणा की, तो सभी के लिए ना बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस हैं, 4 से 5 मिनट ड्यूरेशन रहता है कोचिंग का। स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब आपको मिल रही हैं। ठीक है, वीडियो कोर्स तो एक्सेस आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो कोई भी, अगर ये हमारा हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेंटर का नंबर है, इसमें अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो वो इस नंबर पे इंक्वायरी करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, जो चंडीगढ़ के नियर बाय है वो चंडीगढ़ में ज्वाइन कर सकते हैं, जो चंडीगढ़ से दूर हैं, ठीक है, कोई बच्चा अगर दूर है आपका, मोहाली में है, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, कहीं पे भी है तो वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चंडीगढ़ ये नंबर हो गया। मोहाली में जो इंस्टीट्यूट है ना वो हमारा फेज 7 में। कोई बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है तो उसको मोहाली फेज 7 में आना है। ये याद रखें कि खरड़ में और फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, जो बच्चा इनमें से किसी भी सेंटर्स के नियर बाय नहीं है, ठीक है, वो बच्चा अगर ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है तो वो AAA ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है ना वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए आपको वीडियो कोर्स मिल जाएंगे जिसमें सारा सिलेबस आपको कवर होता है। वीडियोस पर देख सकते हो आप, PDF नोट्स मिल जाएंगे, डेमो वीडियो देख सकते हो, क्विज मॉक टेस्ट होते हैं। वीडियोस को जितनी मर्जी बार आप देखो, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो हम कर रहे थे भी, हम क्या कर रहे थे, हम कैंसिलेशन रूल कर रहे थे ना। तो कैंसिलेशन रूल में अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, अब हम उसको देख लेते हैं। आपके पास देखो क्वेश्चन आया 3⁻85 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब या तो मैं ये करूँ कि 6 की मैं साइक्लिसिटी बनाऊं, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं भी, आपने ना देखो ये काम आपने हमेशा करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आपको कभी भी कोई भी वैल्यू कैंसिल होती हुई दिखाई देती है तो आपका सबसे पहला काम हमेशा रहेगा उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी नंबर से कुछ भी आपको कटता हुआ दिखाई देता है तो सबसे पहला काम क्या करो, उससे कैंसिल किया करो, उससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते थे, 3⁻1 इंटू 3⁻84, 84 प्लस 1 85 होता है ना। मुझे पता है नीचे वाला नंबर 3 से कट रहा है, 3 से हमने काटे कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया 3⁻84 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कहा भाई अगर आपको ऊपर नीचे कोई भी नंबर कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा तो आपने सबसे पहले उसको कैंसिल ही करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 से कैंसिल किया है, जिस नंबर से मैंने कैंसिल किया है लास्ट में जाके मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना कितना आसान है, आपने लिखा सीधा 2 + 1 84। ठीक है भाई, 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं ना, नीचे मेरे पास 2 है तो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 1⁻84 कितना होता है 1, तो 1 डिवाइड बाय 2, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 1। बट रिमाइंडर अभी 1 आया है लेकिन आपने किससे कैंसिल किया था 3 से, तो आपने 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3। तो कैंसिलेशन रूल ये कहता है कि जिस नंबर से आपने स्टार्टिंग में काटा है लास्ट में रिमाइंडर निकलने के बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास अब कैसा भी नंबर आए, अगर ऊपर नीचे आपके पास नंबर आपको लगता है भी कैंसिल हो रहे हैं तो सबसे पहले उनको कैंसिल कर दिया करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 से हमने काट दिया इसको, तो नीचे मेरे पास 2 आ गया, इधर 3⁻84 बचा था, 3 को मैंने लिखा 2 + 1, तो अब ये 2 से तो मेरा पार्ट पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 1⁻84 कितना होता है 1, तो 1 डिवाइड बाय 2, तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आया, लेकिन रिमाइंडर को मैंने जिस नंबर से काटा था उससे मल्टीप्लाई भी करना है, तो आंसर कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, चलिए एक और इस तरीके से कैंसिलेशन वाला आपको करवाते हैं। टू रेस्ट पावर 70 डिवाइड बाय 96। ठीक है, तो यहां पर आपने दिमाग लगाना होता है पहले कि कहां तक आप नंबर को काट सकते हो। देखो 96, देखो 2 की पावर में, ठीक है, 2 की पावर में वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 96 को कट कर देगा। ठीक है, 2 तो कट करता ही है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है,
4 जो है 4 भी इसको कट करता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 8 भी कट कर रहा है। 2 रेस्ट पावर 4 16 भी कट कर रहा है। 2 रेस्ट पावर 5 32 भी कट कर रहा है। 2 रेस्ट पावर 6 64, 64 नहीं कट करेगा। तो जो लास्ट नंबर जिसको कट करता है वो 2 रेस्ट पावर 5 है 32। तो आप 2 रेस्ट पावर 5 अलग कर लो, 2 रेस्ट पावर 5 इंटू 2 रेस्ट पावर 65 अपॉन 96, ठीक है। 2 रेस्ट पावर 5 पे लिख दूं, 2 रेस्ट पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। तो 32 से काटेंगे इसको हम, 32 से हमने इसको काटा, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो कैंसिलेशन करने से ना आपके पास क्वेश्चन इजी बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है जो फॉर्म आपको ऑलरेडी सॉल्व करनी आती है, ठीक है। तो जब भी आपको अगर ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा कॉमन नंबर दिखता है कि जिसको आप पहले काट सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है उनको कट कर देना है, ठीक है। लास्ट में क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर ही देंगे। अब यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 5 था, 32 96 को काटता है 3 पे। तो अब आपने मन में रखा हुआ है कि मैंने स्टार्टिंग में 32 से काटा था, अब जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको 32 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को मैंने क्या लिखा 3 माइनस 1 और उसकी पावर 65 और नीचे हमारे पास कितना है 3, तो 3 से 3 हमारा ये कैंसिल हो रहा है। माइनस 1 रेस्ट पावर 65 माइनस 1 होता है, माइनस 1/3। तो रिमाइंडर हमारे पास -1 आ रहा है, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपने लिखा भी 3 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर कितना आया 2। लेकिन स्टार्टिंग में हमने किससे काटा था 32 से, तो 32 से हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर है वो कितना है 64 है। समझ पाए पूरा क्वेश्चन। देखो नेगेटिव रिमाइंडर भी आपका हर जगह पे आपको काम आना होता है, ठीक है, तो वो भी आपको समझना जरूरी था। पहला पॉइंट कि अगर नंबर कट हो रहा है तो पहले काटेंगे, 32 से हमने कट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म को कैसे करते हैं वो आपको पता है भी, 2 को मैंने लिखा 3 माइनस 1, ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल होना है। -1 इस पर 65 -1/3, रिमाइंडर -1 हो गया, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 3 में से हमने -1 कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। तो अब ये जो मेरे पास 2 आ गया, जो 32 से हमने स्टार्टिंग में काटा था, 32 से अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 32 इंटू 2 कितना हो गया 64, तो 64 हमारा आंसर, ठीक है। तो जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं इनको यूज करके आपके पेपर में कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके की वीडियो जल्दी देखना चाहते हो, जल्दी पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर किसी भी सेंटर पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अब आपको नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैं आपको नंबर और जीरोस वाला कंसेप्ट और उसके साथ साथ कोई एक और कंसेप्ट हम ले आएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उम्मीद है सभी को आज रिमाइंडर वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई तो एक कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ जी सर रिमाइंडर वाला पार्ट क्लियर हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक में से एक नंबर हम कंफर्म ले लेंगे, ठीक है। अब ये एक एक नंबर के आने होते हैं, ये मत सोचना कि 5 नंबर का इसी में से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।